स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29। 29 तारीख की है बेटा, साइंस सब्जेक्ट की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे फर्टिलाइजेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, किन जीवों के अंदर किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, किसके मतलब कि क्यों होता है, क्या रीज़न है, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बेटा इसको अच्छे से समझना है एक एक डिटेल को, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लेकिन अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो देखो बेटा, वी ऑल नो डैट we and our sibling get some characteristics from their mother and some characteristics from their father। तो हम सब जानते हैं बेटा कि जो हमारे भाई बहन होते हैं उन सब में किसी के अंदर तो क्या नाम है, पिता के लक्षण पाए जाते हैं, किसी के अंदर माता के लक्षण पाए जाते हैं। तो वाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होता है। टू अंडरस्टैंड दिस वी अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसके लिए हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड द फीमेल गैमेट यानी कि ओवम फ्रॉम द मदर। तो ये प्रोसेस होती है फ्यूजन की, जिसके अंदर मेल गैमेट जिसका नाम क्या है स्पर्म है, और फीमेल गैमेट जिसका नाम क्या ओवम है, उन दोनों का फ्यूजन होता है। तो उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और ये दो तरीके की होती है। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो है ये क्या है, फीमेल गैमेट है, ओवम है। ठीक है, और जो ये है बेटा ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है, मेल गैमेट है। तो जब ये इसके मतलब कि क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो इससे क्या होता है, इसका फ्यूजन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पर देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है और एक्सटर्नल का क्या है। The fertilization in which fusion of male gamete and female gamete take place inside the human body। तो याद रखो बेटा डिफरेंस क्या, inside the human body। जो ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में होता है, किसी भी जीव के मादा शरीर के अंदर होता है, वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमन के अंदर होता है, काऊ के अंदर होता है, हैन के अंदर होता है, कैट के, डॉग के। ठीक है, तो ये किस तरीके का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और आप ये कह सकते हो जो ज़मीन पर रहते हैं, ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर जो ज़मीन पर रहते हैं उनके अंदर ये होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा, जो जीव जंतु या एनिमल्स जो है आकार में बड़े होते हैं साइज में, उनके अंदर होता है ये। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो फ्यूजन होता है वो मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनसाइड और आउटसाइड का, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बेटा, फ्रॉग, फिश, स्टार फिश, टोड्स। ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, जलीय जंतु हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ये कह सकते हो कि जो पानी में रहने वाले या एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके अंदर ये अधिकतर होता है। ठीक है, इन सच केसेस फीमेल लेज 100 ऑफ द एग्स। तो जो जल में रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो 100 की मतलब कि काउंटिंग में क्या करते हैं, सैकड़ों अंडों को देते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती है वो सैकड़ों अंडे देती है जल में। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। अब उनके ऊपर क्या होता है बेटा, एक जेली होती है, जैसे ये है, इसके ऊपर ये जेली के आकार की एक लेयर होती है। जैसे आप पपीते के बीज देखते होंगे बेटा, उनके ऊपर एक जेली से टाइप का होता है, ऐसे ही इन एग के ऊपर भी होता है। एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर दैम। जैसे ही क्या होता है, ये जो फीमेल होती है वो अंडे देती है, तुरंत जो क्या होता है, मेल फिश जो होता है वो वेट क्या करता है, वो स्प्रेड कर देता है अपने एग्स को, स्पर्म को उस पर छोड़ देता है। ठीक है, तो ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन विच विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। ठीक है, अब क्या बोला है कि जब ये स्पर्म छोड़ता है तो क्या होता है, वो तैरते हैं अपनी टेल की सहायता से और उस तक पहुंच जाते हैं, एग तक। दिस स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग। तो वो स्पर्म जब कॉन्टैक्ट में आते हैं एग के इस तरीके से, ठीक है,
तो द रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, तो वो प्रोसेस में क्या होता है, उस समय पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। हेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, तो अब तुमने यहाँ देखा ये जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो कहाँ पर हुई है, वाटर के अंदर हुई है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड हुई है। फीमेल ने भी एग दिया और उसने स्पर्म दिए, ये लेकिन जल के अंदर ये हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल, तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जनरली कहाँ पर होता है, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है, यानी कि जलीय जंतुओं में होता है। ओके, तो डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, हमने पहले समझ लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, इंटरनल में क्या होता है और एक्सटर्नल में क्या होता है, किन जंतुओं के अंदर इंटरनल होता है, किन के अंदर एक्सटर्नल होता है और क्यों होता है, ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दी ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा और नहीं सुना है तो बेटा आप समझ लो। देखो, इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक, तो बेटा कुछ फीमेल के अंदर क्या होती है, जो उनकी अंडवाहिनी होती है या ओविडक्ट होती है, ठीक है, जिसके यहाँ पर ओवरी होती है, वो क्या होती है, अवरुद्ध होती है कहीं से। तो जो वो स्पर्म आते हैं बेटा, वो स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उस एग तक, ठीक है। तो सच वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज ऑफ स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इसकी वजह से वो क्या होती हैं, वो बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो क्योंकि अवरुद्ध हो जाता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ड्यू टू ब्लॉकिंग दे कैन नॉट रीच द एग, तो वो एग तक नहीं पहुँचा। इन सच सिचुएशन द डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग्स एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर फॉर IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग भी लेते हैं फीमेल का और जो स्पर्म होते हैं उनको भी लेते हैं मेल के, ठीक है। उन सबको वो एक बाहर, ठीक है, क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए उनको एक तरीके से एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनका वेट करते हैं फर्टिलाइजेशन का। और इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, तो ये शरीर के बाहर होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर देन जाइगोट इज अलाउड टू ड्वेल फॉर अबाउट ए वीक, जब अगर ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, कई बार नहीं हो पाता है, अगर हो जाता है तो क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। फिर उस जाइगोट को एक सप्ताह के लिए विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देन इट इज़ प्लेस्ड इन दी मदर यूटेरस, फिर उसको क्या किया जाता है, मदर के यूटरस में, ठीक है, गर्भाशय में वापस से रख दिया जाता है। यू विल नो मोर अबाउट इट इन हायर क्लास, इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। बेबीज़ कैन बोर्न कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इन दी मदर यूट्रस, जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, बेबी का मदर के यूट्रस में होता है, ठीक है। बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, और उसका जो जन्म होता है वो भी जो दूसरे होते हैं बेबी उन्हीं की तरह होता है, ठीक है। बेबी इज़ बोर्न विद द टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, तो जो बेबीज़ जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से मतलब कि बोर्न होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। मिसकंसेप्शन क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है आर नॉट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, तो ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रोन नहीं होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी उनका विकास होता है। ओके, अब बेटा हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द प्रोसेस अकर। तो देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, आप यहाँ से लिखोगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द फादर एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम द मदर, ठीक है, यहाँ तक लिख दो। फिर इट इज़ अकर इन द फैलोपियन ट्यूब in the female, 1 minute, female reproductive system, ठीक है, ये आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखो क्या क्या लिखोगे बेटा इसमें आप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक तो आप ये लिख दोगे डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक। दूसरा एग्जाम्पल दे दोगे। तीसरा आप ये लिख सकते हो, इट ऑलमोस्ट, मतलब कि इट जनरली या इट इज़ जनरली अकर्स इन, क्या लिखोगे, अकर्स इन
टेरेशियल एनिमल, जो कि ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। ठीक है, इस वाले में क्या लिखोगे बेटा, एक्सटर्नल वाले में फर्टिलाइजेशन का ये पूरा लिख दोगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख दोगे, फिर यहाँ से लिख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल, ये तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, तो फ्यूजन क्या कहला जाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर इन काउ एंड ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, किस तरीके का, इंटरनल। ठीक है, फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन, तो जो एक्सटर्नल होता है वो यूजुअली किस में, एक्वेटिक एनिमल में होता है। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IVF, तो IVF की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, तो आप लिखोगे कि द फुल फॉर्म ऑफ IVF इज, ये लिख दोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।